Exam dost, success का host, सैनिक नवोदय में topmost. Coming to the questions on multiple of factor, the question says the smallest prime number. The smallest prime number and the only even prime number, that is the smallest prime number, which is 2. So this is the smallest prime number and the only even prime number. Let's analyze the other option. That is our answer here. Let us analyze the other options too. The first option, 1. 1 is neither prime. Now these are the exam language we are talking about. Neither prime nor composite. तो 1 के बारे में पहला तो हम बोलते हैं कि prime भी नहीं है, composite भी नहीं है. It is neither prime nor composite. Also, it is the smallest natural number. Now natural number goes without saying. Counting numbers, जो number count करने के लिए use किए जाते हैं, for example 1, 2, 3, 4, 5, 6, they are the natural numbers and 1 is the smallest natural number. Remember, 0 is not a natural number. उसे counting के लिए use नहीं किया जाता. तो 0 counting number नहीं है, पर वो whole number की category में आता है. So smallest natural number is 1. 3. What is 3? 3 is the smallest odd prime number. कि प्राइम नंबर्स की बात करें तो पहला प्राइम नंबर तो 2 है, पर वो इवन है. तो पहला ऑड प्राइम नंबर कौन सा है? दैट इज 3. कमिंग टू द 0. 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर. 0 इज ऑल्सो द नंबर जिसका कोई प्रीडेसेसर नहीं होगा. सिमिलरली 1 इज ऑल्सो अ नेचुरल नंबर, कि नेचुरल नंबर के टर्म में देखेंगे तो उसका प्रीडेसेसर नहीं होगा. होल नंबर के टर्म में देखेंगे तो 1 का प्रीडेसेसर 0 है, लेकिन 0 का कोई प्रीडेसेसर नहीं है. नो प्रीडेसेसर. होल नंबर, टॉकिंग अबाउट होल नंबर की कैटेगरी में 0 आ जाता है प्लस सारे नेचुरल नंबर आ जाते हैं. नेचुरल नंबर मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स विल कम इन द कैटेगरी ऑफ होल नंबर. तो होल नंबर में 0 भी आ गया और सारे नेचुरल नंबर आ गए, मतलब 0 के बाद 1, 2, 3, 4 टिल इन्फिनिटी. तो हमने चारों जो ऑप्शंस थे उनको एनालाइज कर लिया. हमारा आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 है, बट हमने 1 को भी देख लिया कि 1 किस तरह से क्वेश्चन में आंसर के फॉर्म में आ सकता है. 3 क्या पूछा जा सकता है, 3 नंबर के टर्म में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, 0 के टर्म में क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. How many prime numbers are less than 10? Now students should actually prepare themselves to count the number of prime numbers between any given numbers. अगर मैं कुछ given set of numbers दिए, जैसे less than 10 यहाँ पर दिया हुआ है, 10 और 20 के बीच में पूछा है, अगर 20 और 40 के बीच में पूछा है, 50 और 80 के बीच में, तो आपको 0 से लेकर 100 तक जो हमने पहले प्राइम नंबर डिस्कस किए हैं, ये आपको याद होने चाहिए कि किसने कितने नंबर के बीच में कौन कौन से प्राइम नंबर है. 0 to 10 इट्स वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई. ये तो शायद एग्जाम में पूछा भी ना जाए, हो सकता है मे बी एक इजी क्वेश्चन के शॉर्ट में पूछ लिया जाए. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर. तो लेस देन 10 प्राइम नंबर्स हो गए. देयर आर 4. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. Composite number are the numbers having more than 2 factors. इनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं. Look at an example to understand. Let's take a number 8. The factors of 8 are 1, 2, 4 and 8. Since it has more than 2 factors, it is a composite number. Look at another example. 4. The factors of 4 are 1, 2 and 4. It also has more than 2 factors. So the number having more than 2 factors are called composite numbers. However, here the question is asking with the smallest composite number. तो 1 तो प्राइम भी नहीं है,
कंपोजिट बिट भी नहीं है, इट इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. 2 is the smallest prime. 3 is the smallest odd prime. और इन तीनों के बाद अगला नंबर 4, ये है स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर. नाउ स्मॉलेस्ट की तो बात हमने कर ली, लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए विच इज द बिगेस्ट प्राइम नंबर, तो पहला तो बिगेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा. बिगेस्ट प्राइम इंफिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ये तो नंबर तो कभी खत्म नहीं होंगे. और इसी तरह अगर पूछ लिया बिगेस्ट कंपोजिट, तो वो भी इंफिनिटी ही हो जाएगा. सो लार्जेस्ट और बिगेस्ट प्राइम और बिगेस्ट कंपोजिट अगर पूछे, स्मॉलेस्ट हमें पता है स्मॉलेस्ट 2 है, लार्जेस्ट पूछा तो इंफिनिटी, स्मॉलेस्ट कंपोजिट हमें पता है 4, लार्जेस्ट पूछा तो इंफिनिटी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. 2 consecutive odd prime numbers are known as. So सबसे पहले you have to understand the meaning of the term consecutive. Now consecutive means the number which comes in sequence. सीक्वेंस में आने वाले, एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को बोलेंगे कंसेक्यूटिव. और कंसेक्यूटिव ऑड का मतलब हो जाएगा ऑड नंबर्स जो सीक्वेंस में आ रहे हैं. फॉर एग्जांपल 3, 5, 7, 9, दे आर कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स. एंड द डिफरेंस ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स आप देख सकते हैं, दे आर इंक्रीजिंग बाय 2. तो कंसेक्यूटिव मतलब वो नेक्स्ट सीक्वेंस में आने वाले ऑड नंबर्स, इनका डिफरेंस जो होगा वो 2 से इंक्रीज होता रहेगा. कंसेक्यूटिव एंड कंसेक्यूटिव ऑड. तो कंसेक्यूटिव मतलब सीक्वेंस में आने वाले नंबर, और कंसेक्यूटिव ऑड नंबर की बात करें तो ऑड नंबर्स जो सीक्वेंस में आते हैं, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, +2 से वो इंक्रीज होते रहेंगे. द क्वेश्चन नाउ इज सेइंग 2 consecutive odd prime numbers are known as. तो पहला तो हमें कंसेक्यूटिव लेना है. दूसरा ऑड, तो आप देखेंगे कि 2 के अलावा सारे प्राइम नंबर ऑड ही होते हैं, तो इस वर्ड पर उतना ज्यादा एम्फेसिस नहीं रहेगा. कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, अगर 2 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स एक साथ आ जाए तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? लेट अस लुक एट एन एग्जांपल. व्हाट दे आर ट्राइंग टू से, आई विल एक्सप्लेन थ्रू एन एग्जांपल. ये बोल रहे हैं कि अगर एक 3 ऑड नंबर है और 3 के बाद आता है 5, तो 3 के बाद अगला जो ऑड नंबर आता है वो 5 आता है, तो ये दोनों हो गए कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स. दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंसेक्यूटिव हम राइट फॉर्म शॉर्ट फॉर्म CONS consecutive odd, and both of them are prime. Yes, दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं, so they are prime also, they are prime and number. This is the meaning of consecutive odd prime numbers. consecutive मतलब सीरीज में आ रहे हैं, 3 के बाद 5 आता है, बिल्कुल आता है. +2 का इंक्रीज है, यस बिल्कुल है. क्या ये ऑड नंबर्स हैं? यस बिल्कुल ये ऑड नंबर्स हैं. ये प्राइम नंबर्स हैं? यस ये प्राइम नंबर्स हैं. तो ऐसे नंबर्स जो एक के बाद एक आते हैं, सीक्वेंस में आते हैं, ऑड नंबर भी हैं और प्राइम नंबर भी हैं, इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स. आई हैव अ नेम फॉर देम, ट्विन प्राइम नंबर्स या ट्विन प्राइम्स. व्हाट आर द अदर पेयर्स लाइक दिस? 3 और 5 एक पेयर है, इसके अलावा पेयर है 5 and 7. द पेयर इज 11 and 13. द पेयर इज 17 and 19. 17 और 19 के बाद नेक्स्ट पेयर है 29 and 31. 29 and 31 के बाद नेक्स्ट पेयर आएगा 41 and 43. तो आप देखो ये सारे कंसेक्यूटिव हैं, ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं. 41, 43 के बाद आ जाएगा 59 and 61. 59 and 61 के बाद ऐसा पेयर बनेगा 71, 73. बोथ आर प्राइम, बोथ आर कंसेक्यूटिव, बोथ आर ऑड. और फाइनली बनेगा 71, 70. दैट्स ऑल. देयर आर टोटल 8 पेयर्स. अगर 100 तक आप देखें तो ये टोटल 8 पेयर्स बनेंगे. 3 और 5 पहला हो जाएगा, 71, 73 आखिरी पेयर हो जाएगा. इनको हम बोलते हैं ट्विन प्राइम. क्यों? क्योंकि पहला तो ये एक के बाद एक आने वाले ऑड नंबर्स हैं, ये दोनों प्राइम नंबर्स भी हैं, दोनों ये बोथ ऑफ देम आर प्राइम नंबर्स ऑल्सो. तो ऐसे नंबर्स का हमने नाम दिया है ट्विन प्राइम.
अब ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्विन प्राइम नंबर्स आर ऑल्सो को प्राइम नंबर्स ऑल्सो. So all twin primes are co-primes. I'll write down here all twin primes are co-primes. Or this we have discussed earlier as well, that the prime numbers, if you take two prime numbers, they are always co-prime number. क्योंकि prime number के factor तो सिर्फ दो ही हैं, one and itself. तो वो किसी और के साथ तो common हो ही नहीं सकते. common नहीं हो सकते तो HCF 1 रहेगा and that is the co-prime number. अच्छा, ऑड नंबर हम उनको बोलते हैं, बट ये स्पेशल उनका जो नाम दिया हुआ है वो दैट इज ट्विन प्राइम्स. कंपोजिट नंबर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ऑड नंबर्स द नंबर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2. नंबर्स जो 2 से डिवाइड नहीं होते, दे आर कॉल्ड ऑड नंबर. या फिर द नंबर्स व्हिच एंड इन 1, 3, 5, 7 और 9, their numbers are odd numbers. Our answer is option number D here, twin primes. Next question is asking the prime factorization of 560. To understand the process of prime factorization, factorization means to break down the number into its factors, and prime factorization means that factors should be prime numbers only. तो जब हम किसी भी नंबर को प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दें, उसके हम फैक्टर्स लिखें और ऐसे फैक्टर्स हो जो प्राइम नंबर्स हो, then we call it a prime factorization. We'll learn two things here. First, how to do the prime factorization. Second, how to write them in the power form. We have to find out the prime factorization of 560. Now understand that whenever we have to find out a prime factorization of any number, we always start with the smallest prime number 2, 3, 5, 7. This is the order of division. We start with the smallest prime number 2. If the number is divisible by 2, we will keep on dividing it by 2 until it is not divisible by 2 anymore. अगर कोई नंबर हमारा 2 से डिवाइड हो रहा है तो ऑर्डर है डिवीजन का वो 2 से होगा, प्राइम नंबर से होगा. आप 2 से शुरू करिए, 2 से जब तक नंबर डिवाइड हो रहा है करिए. अगर 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तब हम 3 पर जाएंगे, 3 के बाद हम 5 पर जाएंगे, 5 के बाद हम 7 पर जाएंगे, 7 के बाद हम 11 पर जाएंगे. द प्राइम नंबर्स वी हैव टू फॉलो. नाउ it goes without saying that we have to understand a basic point, that the divisibility rule will play a importance. तो नंबर को डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं whether the number is divisible by a given number or not. What do I mean by, क्या मतलब, what do I mean by that 560 is ending with 0. Numbers ending with 0 are even numbers, and if it is a even number then it will be divisible by 2. तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. For your simplicity, वैसे तो 28 2 times 56 होता है, but for your understanding I'll show you this division. This is 560 dividing it by 2. That's 2 2s are 4. This is 2 8s are 16. And finally take 0. This is 2 zeros are 0. So our answer is 280. That is my quotient and 2 is my divisor. तो जो हमारा डिवाइजर है वो हमने साइड में लिखा है, quotient हमारा 280 हम यहाँ लिख लेंगे नीचे. Now again I see that 280 is ending with 0. If it is ending with 0 means it is a number which is going to be divisible by 2. It's a even number. So again let's divide by 2. 280 को आप डायरेक्टली यहाँ पे भी 2 से कर सकते हैं. 2 1s 2 हो जाएगा, 2 4s 8 हो जाएगा. दिस इज 0 आप लगा लीजिए एज इट इज. 140 अगेन डिवाइड बाय 2. वी नो 2 7s 14 है. दिस इज 0 अगेन डिवाइड बाय 2. 2 3s 6, 1 carry, 2 5s 10. 35 is not divisible by 2. It's not divisible by 3 either. Why? Because sum of the digit 35 के 3 plus 5 8 आ रहे हैं, और अगर सम ऑफ द डिजिट 3 plus 5 8 आ रहा है तो 8 तो 3 से डिवाइड नहीं होता. इसका मतलब ये पूरा नंबर 35 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा. दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 3. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर 5. डिवाइडिंग बाय 5, आई से 5 7s are 35. 7 इज अ प्राइम नंबर, तो 7 से डिवाइड कर लीजिए. 7 1s 7 आ गया. वैसे हमें 7 के आगे जाने की जरूरत नहीं थी, बट टू शो यू द प्रोसेस कि हमें कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि एंड में 1 ना आ जाए तब तक हमें डिवाइड करते जाना है. So this is the factorization
So now coming to the factors. The factors are 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 5 multiplied by 7. यहां पर 2 is appearing 4 times. 2 4 times आ रहा है, और अगर 2 4 times आ रहा है तो 2 को पावर फॉर्म में लिखेंगे 2 raised to the power of 4. This we have to write. This is how 2 जो है वो बेस वैल्यू नीचे आ गई, जितने बार वो रिपीट हो रहा है वो आप उसे ऊपर लिखेंगे पावर फॉर्म में. नेक्स्ट मल्टीप्लाई बाय 5 1 टाइम आ रहा है, तो या तो आप उसे ओनली 5 लिख सकते हैं, या फिर अगर 1 टाइम आ रहा है तो हम उसे 5 पावर 1 बोल सकते हैं. अभी एग्जाम में अगर इन्होंने 5 पावर 1 दे दिया तो डोंट गेट कंफ्यूज कि 5 पावर 1 क्या है. 5 पावर 1 मतलब 5 एक बार आ रहा है, तो उसे या तो 5 लिखो या 5 पावर 1 लिखो, बोथ आर सेम थिंग्स. मल्टीप्लाइड. नेक्स्ट इज 7 ऑल्सो अपीयरिंग 1 टाइम, तो आप चाहो तो इसे या तो 7 पावर 1 लिखो या ओनली 7 लिखो, बोथ आर कंप्लीटली सेम. नहीं भी लिखा होगा तो भी उसकी मीनिंग सेम रहेगी. सो इट विल बी फाइनल आंसर 2 पावर 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 7. जनरली जो होता है पावर 1 वो हिडन होता है, छुपा होता है, नहीं लिखा जाता. कोई पावर नहीं होता मतलब पावर 1 है वहां पर. एंड विद दिस आई गेट माई आंसर एज ऑप्शन नंबर बी 2 पावर 4 इंटू 5 इंटू 7. अच्छा, अब इसमें ये भी कर सकते हैं कि कुछ बच्चे जैसे हमने पहले 2 से किया, फिर 5 से किया, फिर 7 से, तो अगर आपने ऐसा कर दिया कि 2 के बाद 5 आ गया, बाद में 7 आ गया, या 2 के बाद 7 आ गया, बाद में आपने 5 से कर लिया, इवन दैट इज कंप्लीटली ओके. जैसे हमने यहां पर 35 को 5 से किया, आप 35 को सपोज आप 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो भी आपका आंसर 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5. तो फैक्टर्स यहां पे आपके सेम ही आएंगे, यहां 7 यहां 5 आ रहा है, यहां 5 यहां पे. तो अगर आपने डिवीजन ठीक से किया है तो फाइनल फैक्टर्स आपके सेम आएंगे, उसमें आपका आंसर चेंज नहीं होगा. हाउएवर अगर आपके स्कूल के एग्जाम में वो फैक्टराइजेशन पूछते हैं और फिर वहां पे आपने, तो शायद आपका कुछ एक आधा हाफ मार्क वगैरह कट कर ले, बट अगेन दैट इज नॉट रिलेवेंट, क्योंकि आपके फाइनल फैक्टर सेम आ रहे हैं. नंबर्स का ऑर्डर ठीक है, थोड़ा बहुत अगर चेंज ऊपर नीचे रहता भी है, दैट इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट एरर नहीं होना चाहिए डिवीजन में. तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. They are asking to find out the prime factorization of 840. Let us divide 840, and I know that 840 is ending with 0. Numbers ending with 0 are even numbers, so it is divisible by 2. 840 divided by 2, this is 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 0s are 0. 420 again ending with 0, it's a even number, divide by 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 0s are 0. 210. This division is slightly confusing for few students, so I'll do this division. This is, let's divide by 2. This 2 1s are 2. Take 1 down. Now 2 will not go in 1. So what will I do? I'll do 2 0s are 0. अब यहाँ इस स्टेप में कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है. अभी हमने 2 1s are 2 किया, 0 माइनस करके 0 आ गया, अब 1 हमने नीचे लिया, तो 1 में 2 नहीं जा रहा है, तो बच्चे क्या करते हैं, एक ही स्टेप में 0 भी उतार देते हैं. तो वो नहीं करना है, आपको 1 by 1 करना है. कैसे? 1 में, अब 1 आपने नीचे लिया, अब 2 1 में नहीं जा रहा है, तो करना है 2 0s are 0, माइनस किया, अब 1 आया, अब ये 0 नीचे लेना है. बच्चे कई क्या करते हैं कि 1 में दिख रहे नहीं जा रहा, तो फिर 0 भी एक साथ ले लेते हैं. तो दोनों नंबर्स हम एक साथ नीचे नहीं लेंगे, पहले 1 लेंगे, 2 0s are 0 करेंगे, फिर 0 लेंगे, अब 2 5s are हम 10 करेंगे. दिस इज एक्चुअली अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन ऑफ मेनी स्टूडेंट्स इन डिवीजन. तो ये हमारा क्वेश्चन आ गया 105. नाउ 105 अब 2 से डिवाइड नहीं होगा, व्हाई? इट इज एंडिंग इन 5. Now moving on to the next number 105. Now 105 is now not divisible by 2. अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये 105 किससे डिवाइड होगा? सम ऑफ द डिजिट्स करो. 1 + 5 कितना होता है? 1 + 5 6 होता है. 6 तो 3 से डिवाइड हो जाता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. लेट्स डिवाइड इट बाय 3. ये 3 3s are 9 हो गया, 1 कैरी हो गया, 3 5s are 15 हो गया. इसकी डिवीजन आप सेल्फ प्रैक्टिस करके जरूर आप देखें. 35 इज डिविजिबल बाय 5, 5 7s are 35, 7 1s are 7. हमारा डिवीजन कंप्लीट हुआ. अब इसे हम पहले नंबर्स के और बाद में पावर के फॉर्म में लिखेंगे. दिस इज 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 7. 2 3 टाइम्स आ रहा है, बोलेंगे 2 पावर 3. 3 1 टाइम आ रहा है, बोलेंगे 3 पावर 1. 5 1 टाइम आ रहा है, 5 पावर 1. 7 1 टाइम आ रहा है, 7 पावर 1. और इसे विदाउट
पावर 1 के भी लिखेंगे 2 पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7. दिस इज द आंसर. द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4862. We can see that this number 4862 is ending with 2, and if the number is ending with 2, it is divisible by 2. Let's divide this number by 2. You can actually divide this number mentally also as 2 2s are 4, 2 4s are 8, 2 3s are 6, and 2 1s are 2. So mentally also you can do, because the numbers are very basic and very simple. But now the next number 2431. This will be a slightly challenging number. Let us see how can we divide 2431. Now we know that 2431 is not divisible by 2. ये 2 से तो divide नहीं होगा. The prime factorization of 4862. 4862. Let us do the prime factorization of this number. Now as we can see that this number 4862 is ending with 2. And when the number is ending with 2, it is divisible by 2. The numbers are so simple that you can do the division mentally as 2 2s are 4, next 2 4s are 8, next 2 3s are 6, and 2 1s are 2. So the first step is very simple, but now the number becomes 2431. So let us check by what number we can divide 2431. After 2, the next prime number is 3, then 5, then 7, and then 11. Now let us check whether this number is divisible by 3 or not. If we want to check if the number is divisible by 3 or not, take the sum of digits. अगर हमें ये चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं, उसके लिए आप इसके डिजिट्स का सम कर दीजिए. 2 + 4 + 3 + 1. Now 2 + 4 is 6, 6 + 3 is 9, and 9 + 1 is 10. 10 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है. सो अगर सम ऑफ द डिजिट्स 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो हमें डिवाइड करके चेक करने की ज़रूरत नहीं है. लेट अस नाउ ऑल्सो चेक द डिविजिबिलिटी बाय 5. तो 3 से नहीं हो रहा है, 2 से नहीं हो रहा है. नाउ 5 से डिविजिबल होने के लिए नंबर के एंड में या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए, और यहाँ पर एंड में 1 आ रहा है. इसका मतलब ये नंबर 5 से भी डिवाइड नहीं होगा. 7 से इसे डिवाइड करके चेक करते हैं. 2431. लेट्स डिवाइड बाय 7 as 7 3s are 21. 4 minus 1 is 3, and this is now 7 4s are 28. This is 5, this is 1, 7 7s are 49. So I see that this number is not divisible by 7 also. Now 7 का divisibility rule भी है. divisibility rule ये है that we have already discussed कि ये वंस प्लेस का नंबर लेना है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है, जो वैल्यू आएगी उसको रिमेनिंग से माइनस कर लेना है, 243 माइनस 2 करना है. ये 240. अब 241 को चेक करना है कि 7 से. सो ये जो 7 का डिविजिबिलिटी रूल है, इससे बेटर, ये इतना टाइम कंज्यूमिंग है कि इससे बेटर आप नॉर्मल डिवीजन करके चेक कर लो कि 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं. मोर ओवर ये टेक्स्ट बुक में भी नहीं दिया है, तो आपके स्कूल में भी ये नहीं पूछा जाएगा. रेफरेंस बुक्स में कई सारे में दिया हुआ है, पर मैंने आज तक इस पर कोई रूल क्वेश्चन तो नहीं देखा कि 7 का डिविजिबिलिटी रूल चेक करो. आप नॉर्मल डिवाइड करके चेक कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में सेम टाइम लग रहा है. चलिए 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा, सो लेट्स चेक बाय 11. 11 2 हम 22 लेंगे. दिस इज 2, 3 नीचे ले लो. अगेन 11 2 हम 22 लेंगे, माइनस करेंगे, ये 1 आ गया. अगेन 11 1 11 लेंगे. So we see that it is divisible by 11, and my quotient is 221. So let's go back, let's divide it by, let's write down here 11.
एंड व्हेन आई डिवाइडेड बाय 11 आई गेट 221. अब देखिए 11 से ये डिवाइड होकर 221 हो गया. अभी वापस ये 11 से डिवाइड हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि 11 2 = 22 और बाद में 1 ही है, तो 11 से ये नहीं हो सकता. तो अब 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लेते हैं. 11 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर 13 आता है. लेट्स डिवाइड दिस बाय 13. 13 1 = 13. ऑन सब्ट्रैक्टिंग आई गेट 9. बोरो इधर से ऊपर से 1 ले लीजिए. 13 7 = 91. My quotient is 17. So when I divided by 13, my quotient is 17, and 17 is a prime number. तो अब वो सिर्फ डिवाइड होगा 17 से, as 17 1s are. So my factors are 2 multiplied by 11 multiplied by 13 multiplied by 7. अब यहाँ पर सारे नंबर एक एक बार ही आ रहे हैं, तो पावर 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आंसर में भी हमें ऑप्शन पावर 1 के फॉर्म में नहीं दिया हुआ है. My correct answer will be option number D. क्वेश्चन आसान था. डिविजिबिलिटी रूल आपके हेल्प करेंगे. मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को आप अपने सामने रखिए. प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 36,036. 36,036 is ending with 6, so it is an even number. It will be divisible by 2. Let's divide it by 2. Dividing by 2, it's 2 1s are 2, 2 8s are 16. Take the 0 down. 2 zeros are 0. Take the 3 down. 2 1s are 2. 2 8s are 16. So on dividing 36,036, I get 18,018. Let's write down here. I get 18,018. And now the division is simple. 18,018 is ending with 8. ये 8 पर एंड हो रहा है. 8 पर एंड हो रहा है मतलब ये इवन नंबर है, और ये 2 से डिवाइड हो जाएगा फिर से. तो 2 9 = 18 करेंगे. 0 है तो 2 zeros are 0 करेंगे. अगला 1 है तो 1 में 2 नहीं जाता, तो 2 zeros are 0 करेंगे. फिर 18 लेंगे. 2 9s are 18 करें. I'll show you this. This can be slightly tricky for you. 18018. On dividing by 2, I said 2 9s are 18. And take the 0 down. I'll say 2 zeros are 0. Subtract, this is 0. Take 1 down. 1 में भी 2 नहीं जाता, तो फिर से करेंगे. 2 zeros are 0. और अब 8 नीचे लेंगे. 2 9s are 18. So now my answer is 9,009. Now one thing is to be taken under consideration कि ये जो zeros are 0 जो हमने किया, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है. कई बच्चे 1 के बाद फिर 18 लेकर 909 आ, तो वो गड़बड़ हो जाएगा. आपको देखना है अगर 1 में 2 नहीं जा रहा तो पहले 2 zeros are 0 करना है, फिर 1 नीचे आएगा रिमाइंडर बन के, और उसके बाद अगला नंबर 8 नीचे लाना है. सो नाउ आई गेट 9009. नाउ 9009, अब ये ऑड नंबर है, ये इज नॉट डिविजिबल बाय 2, तो आप नेक्स्ट नंबर 3 ले लो. Let's divide by 3. This is 3 3s are 9. This is 0. This is 0. This is 3 3s are 9. Again you divide by 3. This is 3 1s are 3. 3 zeros are 0. 0s are 0. 3 1s are 3. अब 1001, ये तो 3 से डिवाइड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 1 ये 2 आ रहे हैं, तो ये 3 से अब डिवाइड नहीं होगा. ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 के लिए यूनिट प्लेस या तो 5 या तो 0 होना चाहिए. 7 से ट्राई करते हैं. दिस इज डिविजिबल बाय 7 एक्चुअली. 1001, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे. 7 1s are 7 minus this is 3, this is 0. 7 4s are 28. Subtracting, this is 2, this is 1. 7 3s are 21. तो ये हमारा 7 से डिवाइड हो गया. My quotient is 143. Let's go back. My quotient is 143. On dividing by 7 I get 143. Now 143 अब ये वापस 7 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 7 2s are 14 तो हो जाएगा, पर 3 बच जाएगा. तो 7 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर इसको 11 से डिवाइड करें, and it is divisible by 11, as 11 1s are 11. 3 रिमाइंडर आ गया. 11 3s are 33. ये 13 आंसर आ गया. 13 से वापस डिवाइड करिए. दिस इज 13 1s are 13. माई आंसर इज 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 11 into 13. 2 दो बार आ रहा है तो बोलेंगे 2 power 2. 3 दो बार आ रहा है तो बोलेंगे 3 power 2. 7 एक बार आ रहा है
11 एक बार आ रहा है. My answer is 2 power 2, 3 power 2, 7 multiplied by 11 multiplied by 13. That is option number C. The question is asking the total number of prime factors of 1152. So if you are asked to calculate the total number of prime factors, हमें ये निकालना है कि टोटल कितने प्राइम फैक्टर्स हैं. So let's divide it. Let's divide by 2. This is 2 5s are 10, 1 carry. 2 7s are 14, 1 carry. 2 6s are 12. Divide by 2 again. 2 2s are 4, 1 carry. 2 8s are 16, 1 carry. 2 8s are 16. Let's divide by 2 again. 2 1s are 2. 2 4s are 8, 2 4s are 8. Let's divide by 2 again. 2 7s are 14, 2 2s are 2. Sorry, 2 2s are 4. Again divide by 2. 2 3s are 6, carry 1. 2 6 are 12. Again divide by 2. 2 1s are 2. 2 8s are 16. Divide by 2 is 2 9s are 18. Divide by 3. 3 3s are 9. Divide by 3. 3 1s are 3. So this will be 2 multiplied by 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 2. So I see that 7 times 2 appears and then 3 into 3. So I can say that the total number of prime factors are 9. Answer is option number C. Question is asking the total number of prime factors contained in the product 512 multiplied by 81. So for this what you do is you find out the prime factors separately. 512. Let's divide 512. It is a even number, so it is divisible by 2. Dividing 512 by 2, it is 2 2s are 4, 1 carry. 2 5s are 10, 1 carry. 2 6s are 12. 256, again a even number, divide by 2. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 8s are 16. 128 again is divisible by 2 as 2 6s are 12, 2 4s are 8. 64 is divisible by 2 as 2 3s are 6, 2 2s are 4. 32 is divisible by 2 as 2 1s are 2, 2 6s are 12. 16 is divisible by 2 as 2 8s are 16. 8 is divisible by 2 as 2 4s are 8. Then again 2 2s are 4 and finally 2 1s are 2. So I see that here 2 is appearing 9 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So in 512 2 appears 9 times. Now let us factorize 81. 81 is not divisible by 2, divided by 3. 3 2s are 6, 2 carry, 3 7s are 21. Divide 27 by 3 as 3 9s are 27. Divide 9 by 3 as 3 3s are 9 and 3 1s are 3. So I see that 81 is 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 3. So total number of factors I see that 2 is coming 9 times and 3 comes 4 times. So total number of prime factors will be 9 plus 4, which is 13. So total number of prime factors in this product is 13. Answer is option number B.
द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 84 एंड 144. पहले तो हमें इन दोनों नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और उसके बाद उनका डिफरेंस लेना है. लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 84. नाउ 84 के फैक्टर्स एक तो आप डिवीजन से भी निकाल सकते हैं, दूसरा आप स्ट्रेट मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं. नाउ वी नो दैट 12 into 7 is 84. अगर तो आपने टेबल्स पर कमांड ले लिया है तो 12 7 जा 84. 7 प्राइम नंबर है, एज इट इज छोड़ दीजिए. 12 को हम बोल सकते हैं 4 into 3. 7 को मैं लिख लेता हूं यहां पे, और 4 को हम बोल सकते हैं 2 into 2. सो दिस इज 2 into 2 into 3 into 7. तो 84 के प्राइम फैक्टर्स हो गए 1 2 3 4. लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 144. अब 144 थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जनरली हमें 10 से ज़्यादा जो टेबल हैं, जनरली आप लोगों को उतने याद नहीं है. वैसे 144 क्या होता है? 24 6 जा 144 होता है, 16 9 जा 144 होता है. तो 144 कई नंबर्स के टेबल में आ जाता है. लेकिन हो सकता है ये आपके कमांड में ना हो, अगर आपने टेबल इतने अच्छे से लर्न नहीं किए हुए हैं तो 144 के हम फैक्टर्स निकाल लेते हैं. मैं इसका आपको पहले 16 9 से करके दिखा देता हूं. 16 into 9. नाउ 16 क्या होता है? 16 होता है 2 into 2 into 2 into 2. और 9 क्या होता है? 3 into 3. तो 144 के टोटल फैक्टर्स हो गए 4 plus 2 6. I'll show you here how to find out the factors of 144. 2 से डिवाइड करेंगे 2 7 जा 14, 2 2 जा 4. 72 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 2 3 जा 6, 1 कैरी हो जाएगा, 2 6 जा 12. 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 जा 2, 1 कैरी हो जाएगा, 2 8 जा 16. 18 को 2 से डिवाइड करेंगे 2 9 जा 18. 9 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 जा 9. 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 1 जा 3. तो वही हमारे फैक्टर्स आ रहे हैं. 2 4 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है. तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 144 आर 6. टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 84 आर 4. इन दोनों का डिफरेंस निकालने की बात पूछी है. 6 और 4 का आप डिफरेंस लेंगे, आंसर इज 2. ऑप्शन नंबर डी. हाउ मेनी नंबर्स लेस देन 50 आर प्राइम नंबर्स? Prime numbers less than 50: 2, 3, 5, 7 and 11. 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 and 47. So these are the prime numbers which are less than 50. Answer is option number B. They are 15 prime numbers. Next question, the smallest 3-digit prime number. Now this is not a question, this is a concept. How to find out a prime number. Even though I have covered this in one of the video, let's go through it once again. The smallest 3-digit prime number. To find out the smallest 3-digit prime number, let's take the smallest 3-digit. Smallest 3-digit is 100. Now our prime number, the prime number which we have to find, should be greater than 100. All the 4 options are greater than 400. Now let us take the option number D, which is the smallest, 101. So if we have to find out that if 101 is a prime number, अगर आपको ये ढूंढना है कि क्या 101 एक प्राइम नंबर है, तो आपको ये करना है कि 101 के जस्ट पहले जो स्क्वायर नंबर आता है, जो 100 है, ये आपको ध्यान में रखना होगा. Let me write down the square values for your easy understanding. 2 square is 2 into 2, 4. 3 square is 3 into 3, 9. 4 square is 16.
5 square is 25, 6 square is 26, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 9 into 9 81 and 10 square is 100। तो जो भी नंबर हमें ढूंढना है हम उसके पहले की स्क्वायर वैल्यू ले लेंगे। जैसे 101 के पहले स्क्वायर वैल्यू आती है 100। अब जब आपने 100 ले लिया तो 100 10 का स्क्वायर होता है। ये हमने नंबर ले लिया 10, 100 इज स्क्वायर ऑफ 10, तो हमने 10 लिख लिया। और 10 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनको आप ले लीजिए। सो इफ यू वांट टू फाइंड आउट दैट इफ 101 इज अ प्राइम नंबर और नॉट, तो आपको क्या करना है कि 101 से नीचे जो स्क्वायर है उसके पहले जो स्क्वायर नंबर आता है वो 100 है और 100 10 का स्क्वायर है। अब आप 10 से जितने भी छोटे प्राइम नंबर्स हैं, 10 के पहले जो भी प्राइम नंबर्स आते हैं वो ले लीजिए। 10 के पहले प्राइम नंबर्स आता है 7, 5, 3 एंड 2। और अब आप इन सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करके देखिए, अगर 101 डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और इफ इट इज नॉट डिविजिबल देन एनी ऑफ दीज प्राइम नंबर्स देन इट इज अ प्राइम नंबर। लेट अस डिवाइड 101 बाय 2। 101 1 पे एंड हो रहा है, ये इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है, तो ये तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। सिमिलरली इसके सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 1 2 आ रहे हैं और 2 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। 5 से चेक करेंगे तो 5 से डिवाइड होने के लिए नंबर के एंड में या तो 0 या तो 5 आना चाहिए, यहां 1 आ रहा है, इसका मतलब ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। लेट्स डिवाइड इट बाय 7। 7 1 जा 7, माइनस करेंगे 3, दिस इज 1, 7 4 जा 28। तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा, हमारा रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो ये किसी भी प्राइम नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब 101 इज अ प्राइम नंबर। दिस इज द मेथड ऑफ फाइंडिंग द, कोई भी वैल्यू अगर आपको दी जाए और पूछा जाए कि क्या ये प्राइम नंबर है, तो ये मेथड हमारा रहेगा। उसके छोटे, उसके पहले आने वाला स्क्वायर ले लीजिए और उस स्क्वायर वैल्यू की नंबर वैल्यू लेकर उससे छोटे प्राइम नंबर्स ले लीजिए और डिवाइड करके चेक कर लीजिए। सो 101 इज अ प्राइम नंबर। लेट अस चेक द नेक्स्ट ऑप्शन। अगला ऑप्शन इन्होंने दिया है 103, 107 एंड 111। लेट अस चेक ऑल ऑफ देम वन बाय वन। अभी ये सारे ही जो नंबर्स है वो 100, इनके पहले आने वाला स्क्वायर 100 है, तो हम प्राइम नंबर्स लेने हैं 10 से छोटे प्राइम नंबर्स, जो कि हो जाएगा 2, 3, 5 एंड 7। इन ये 4 प्राइम नंबर से हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अगर डिवाइड हो गया तो वो प्राइम नंबर नहीं है, और डिवाइड नहीं हुआ तो वो प्राइम नंबर है। 101 हमने चेक किया, इट इज अ प्राइम नंबर। लेट अस चेक 103। 103 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ये 3 पे एंड हो रहा है, इवन नंबर नहीं है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 103 3 से डिवाइड होगा? सम ऑफ द डिजिट्स चेक करिए, 1 + 3 4 आ रहा है, और 4 3 से डिवाइड नहीं होता, तो सम ऑफ द डिजिट अगर 3 से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। लेट अस चेक डिविजिबिलिटी बाय 5। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि इसके एंड में 0 या 5 नहीं आ रहा, तो ये 5 से भी डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट हम 7 से चेक करते हैं। 103 इसको हमें चेक करना पड़ेगा। 7 1 जा 7, दिस इज 3, टेक द 3 डाउन, 7 4 जा 28, रिमाइंडर 5 आ गया। मैंने 7 का डिविजिबिलिटी रूल भी कवर किया है, लेकिन वो अननेसेसरी में कॉम्प्लेक्स रूल है। उससे बेटर रूल है कि आप डिवाइड करके चेक कर लो। ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये भी एक प्राइम नंबर है। 103 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। लेट्स चेक द नेक्स्ट नंबर 107। 107 2 से डिवाइड नहीं होगा, वो एक ऑड नंबर है। 107 3 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि सम ऑफ द डिजिट्स 1 + 7 8 आ रहा है, और 8 3 से डिवाइड नहीं होता। 107 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि उसके एंड में 0 या 5 नहीं आ रहा है, और 107 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। If you want, you can verify. This is 7 1 जा 7, 7 5 जा 35.
रिमाइंडर 2 आ गया, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये एक प्राइम नंबर है. सो 107 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर. लेट्स चेक द नेक्स्ट ऑप्शन विच इज 111. 111 के बारे में कुछ बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि 111 के डिजिट्स का सम ही कितना आ रहा है, 3 आ रहा है. 1 + 1 + 1 कितना हो गया, 3 हो गया, और 3 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर 3 से डिविजिबल है. और अगर ये 3 से डिविजिबल है, ये किसी भी नंबर से डिविजिबल है इन प्राइम नंबर्स में से, इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है. दिस इज नॉट प्राइम. 37 से ये 37 का मल्टीपल है, 37 3 टाइम्स होता है 111. So here in this all the 4 options I see that 103 is a prime number, 107 is a prime number, 101 is a prime number. इन्होंने smallest बोला है. Our answer is option number D, 101. I hope this method is clear. Now mind it, आज तक ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया है कि नंबर दे दिया और पूछा ये प्राइम नंबर है या नहीं ये बताओ, लेकिन टेक्स्ट बुक में ये दिया हुआ है. कई रेफरेंस बुक में भी ये मेंशन किया हुआ है, पर ये मेथड नहीं बताई हुई है. तो हो सकता है इस पर क्वेश्चन आरएमएस को अगर टारगेट कर रहे हैं तो पूछा जा सकता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर, द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर इज 999. और अब 999 ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है, और इससे छोटा स्क्वायर वैल्यू आप ले लीजिए. इसके पहले जो स्क्वायर वैल्यू आती है वो आती है 961, विच इज द स्क्वायर ऑफ 31. ये 31 का स्क्वायर है. तो अब आप 31 से नीचे जितने भी प्राइम नंबर है वो सारे ले लीजिए, विच इज 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31. अब ये सारे प्राइम नंबर से हमें डिवाइड करके चेक करना होगा कि इसमें से कौन सा जो नंबर है वो प्राइम नंबर आ रहा है. लेट अस स्टार्ट फ्रॉम ऑप्शन नंबर डी. हम सबसे पहले चेक करेंगे 987 को. 987 we have to check whether it is divisible by 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 एंड 31. इनसे हम चेक करेंगे. तो पहला तो 987 2 से डिवाइड नहीं होगा, ऑड नंबर है. सम ऑफ द डिजिट्स आ रहे हैं 9 + 8 17 एंड 17 + 7 24. तो 24 तो 3 से डिविजिबल है, और अगर सम ऑफ द डिजिट 24 3 से डिविजिबल है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है. और अगर ये 3 से डिविजिबल है तो ये प्राइम नंबर नहीं है. सो दिस इज नॉट प्राइम. ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया. लेट्स नाउ मूव ऑन टू द ऑप्शन नंबर सी. लेट्स चेक 997. 997 is it divisible by 2? No, it is not divisible by 2, क्योंकि ये ऑड नंबर है तो 2 से डिवाइड नहीं होगा. 3 से चेक करते हैं. 9 + 9 is 18, 18 + 7 is 25. 25 3 से डिवाइड नहीं होता है. सम ऑफ द डिजिट जो है 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये नंबर 3 से भी डिवाइड नहीं होगा. ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए एंड में 0 या 5 चाहिए. लेट्स चेक बाय 7. 997 डिवाइडेड बाय 7 चेक करते हैं. 7 1 ज़ा 7, दिस इज 2, 9 नीचे ले लो. 7 4 ज़ा 28, माइनस करेंगे 1 आ गया. 17 ले लो. 7 2 ज़ा 14. तो ये तो 7 से भी डिवाइड नहीं हो रहा. रिमाइंडर हमारा 3 आ रहा है. सो दिस इज नॉट डिविजिबल बाय 7. लेट्स चेक बाय 11. 997, let's check by 11. I'll move on to the next page for that, or I'll do it here only. 997 divided by 11. So 11 9s are 99. 7 नीचे ले लीजिए. 11 zeros are 0. तो ये रिमाइंडर 7 आ गया. This is not divisible by 11 also. Let's divide it by 13. 997 divided by 13.
13 sevens are 91. This is 6. This is 7 नीचे आ गया. 13 fives are 65. So this number is not divisible by 13 also. Let's divide it by the next prime number, 17. 17 fives are 85. On subtracting, this is 4, this is 1. Take the 7 down. 17 eights are 136. So this is 1, this is 1. So this is not divisible by 17 either. 13 से भी नहीं हो रहा है, 17 से भी नहीं हो रहा है. Next check it by 19. This is 19 fives are 95. This is 4, this is 7. This is 19 twos are 38. So my remainder is 9. So this is not divisible by 19 also. Let us divide it by the next prime number, 23. 23 4 times हो जाएगा 92. 77 आ गया. 23 3 times is 69. So this is 8. Not divisible by 23 either. Let's check finally by 29. 29 3 times is 87. This is 2, this is 1. 7 नीचे ले लेते हैं. 29 4 times is 116. This is 1, this is 1. So my remainder is 11. So this is not divisible by 29 also. And finally let's check by 31. उससे भी शायद ये डिवाइड नहीं होगा. 31 3 times is 93. This is 6, this is 7. 31 2 times is 62. So we see कि ये किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है. इसका मतलब 997 is my prime number, which is the greatest 3-digit prime number. क्योंकि 997 के बाद और भी कोई भी प्राइम नंबर 998 या 999 नहीं होंगे. दिस इज माय आंसर. तो हमने देखा कि जो बड़े मेथड, बड़े जो नंबर्स हैं उनको ढूंढने के लिए थोड़ा टेबल्स पर कमांड लेना पड़ेगा. बट माय पॉइंट इज कि शायद आपको इतने बड़े नंबर्स निकालने को ना पूछे जाए. स्मॉलेस्ट तो पूछा जा सकता है, ग्रेटेस्ट आपको शायद ना पूछा जाए. Next question, how many natural numbers less than 20 are composite numbers? तो less than 20 कितने composite number हैं? उसके लिए एक simple technique है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 नंबर्स लिख लिए हमने. अब सबसे पहला तो 1 हटा देते हैं. 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, हटा दो. जितने भी प्राइम नंबर्स हैं सारे हटा दो. 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 5 इज अ प्राइम नंबर, 7 इज अ प्राइम नंबर, 11 is a prime number, 13 is a prime number, 17 is a prime number, 19 is a prime number. Count the remaining. 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 and 20. These are the composite numbers. So there are 11. Answer is option number C. Next question is asking how many twin prime numbers are there in the first 50 natural numbers. तो पहला तो twin prime को आप समझ लो. ऐसे consecutive odd prime numbers. Consecutive मतलब sequence में आने वाले odd numbers जो कि prime भी हैं. This is the definition of twin prime numbers. They are consecutive odd prime numbers. Easier way में समझने के लिए prime numbers with a difference of 2. ऐसे prime numbers जिनका difference 2 है. और ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, ये 1 से लेकर 100 तक ऐसे 8 पेयर्स आते हैं. पहला हो गया 3 and 5.
सेकेंड हो गया 5 एंड 7, थर्ड हो गया 11 एंड 13, देन 29 एंड 31, and finally 41 and 43. So there are these 5 pairs of twin prime numbers from first 50 natural numbers. पहले first 50 तक काउंट करेंगे तो ये 5 पेयर्स आते हैं. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. The question is asking how many pairs of twin primes are there in the first 50 natural numbers. It's time to understand the basic definition of twin prime numbers. समझने के हिसाब से twin prime numbers की definition ये है कि ऐसे prime numbers जिनका difference 2 है, prime number with a difference 2. But mind it, this is not the actual definition. Actual definition of twin prime numbers are consecutive. Consecutive means sequence में आने वाले, series में आने वाले, odd numbers विच आर प्राइम नंबर्स. ऐसे ऑड नंबर्स जो कंसेक्यूटिव है, मतलब एक के बाद एक आ रहे हैं, सीक्वेंस में आ रहे हैं और वो प्राइम नंबर्स भी हैं. दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन. तो एग्जाम में ट्रू फॉल्स में आ जाए तो आपको ये लगाना है, लेकिन मीनिंग समझने के लिए ऐसे प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 का होता है. ऐसे पेयर्स कौन कौन से? देयर आर टोटल 8 पेयर्स. 1 से लेकर 100 तक 8 पेयर्स है, और 50 तक इन्होंने पूछा है तो 3 एंड 5 का एक पेयर हो गया, 5 एंड 7 का एक पेयर हो गया, 11 एंड 13 का एक पेयर हो गया, 17 एंड 19 का एक पेयर हो गया. देन वी हैव 29 एंड 31, एंड फाइनली 41 एंड 43. तो टोटल देर आर 6 पेयर्स ऑफ ट्विन प्राइम नंबर्स. आप देखिए इन सभी में 2 का डिफरेंस आ रहा है, और या ये फिर बोल सकते हैं कि कंसेक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स हैं, एक के बाद एक आने वाले ऑड प्राइम नंबर्स हैं. सो द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. Next question is the prime factors of 37,800. Let us find out the prime factors of 37,800. Let us start dividing by 2. Dividing this number by 2, 2 ones are 2, 1 carry, 2 8s are 16, 1 carry, 2 9s are 18, place 2 zeros. Divide 18,900 by 2 again. It's 2 9s are 18, 2 4s are 8, 1 carry, 2 5s are 10, and then 0. 9,450. Divide by 2 again. It's 2 4s are 8, 1 carry, 2 7s are 14, 2 2s are 4, 1 carry, 2 5s are 10. 4,725. Sum of the digit 4 plus 7 is 11. 11 plus 2 is 13. 13 plus 5 is 18. 18 is divisible by 3. So this number will be divisible by 3. Let's divide by 3 ones are 3. 1 carry. 3 5s are 15. 2 carry. 3 7s are 21. 1 carry. 3 5s are 15. So I get 1,575. Sum of the digit 1 plus 5 is 6. 6 plus 7 is 13. 13 plus 5, again it is 18. 18 is divisible by 3. So this number is also divisible by 3. 3 5s are 15. 3 2s are 6. 1 carry. 3 5s are 15. 525. Sum of the digit is 5 plus 2, 7. 7 plus 5 is 12. 12 is divisible by 3. So this number is divisible by 3. Let's divide it by 3, as 3 ones are 3. 1 carry. Sorry, 2 carry. 3 7s are 21. 1 carry. 3 5s are 15. 175 is 1 plus 7, 8. 8 plus 5 is 13. 13 is not divisible by 3. So this number is not divisible by 3 anymore. Let us divide it by 5. 5 3s are 15. 2 carry. 5 5s are 25.
35 is again divisible by 5 as 5 sevens are 35. 7 is a prime number. Divide by 7. 7 ones are 7. So I see the factors are 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into 3 into 5 into 5 into 7. My answer option is option number B. Find the total number of factors of 24. The question can be done in two ways. First is a normal way, second is a trick method. Let us understand both. Factors of 24 are 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 and 24. If you count them, there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Answer is a total of 8 factors, which is option number B. However, if the number is bigger, you cannot actually do this method. Then what we can do? Kindly pay attention. Let's do the prime factorization. 24 divide by 2, this is 12. Divide by 2, this is 6. Divide by 2, this is 3. And divide by 3, this is 1. So this is 2 multiplied by 2 multiplied by 2 multiplied by 3. 2 is appearing 3 times. We call it 2 raised to the power of 3 or 2 power 3. 3 appear 1 time. Write down 3 power 1. Now ignore the base numbers. Take the power. Take the power 3 and power 1. Add 1 to the power 3. Add 1 to the power 1. 3 plus 1, this is 4. 1 plus 2, sorry, 1 plus 1, this is 2. Multiply them, 4 into 2. This is the answer. तो हमें क्या करना है, हमने 24 के फैक्टर्स निकाल लिए, प्राइम फैक्टर्स, और प्राइम फैक्टर में 2 पावर 3 और 3 पावर 1 आ रहा है. हमने बेस छोड़ दिया 2 और 3 और सिर्फ पावर लिया 3, 1. दोनों पावर्स में हमने +1 कर दिया. 3 + 1 4 हो गया, 1 + 1 2 हो गया. दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए. दिस इज द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इज 8 फैक्टर्स. आंसर इज ऑप्शन नंबर बी. लॉन्ग मेथड से भी आपका 8 फैक्टर ही आंसर आया है. द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 48. मल्टीपल वेज ऑफ डूइंग इट. या तो आप इसे नॉर्मल डिवीजन करके निकाल लीजिए. 48 वी नो 8 इंटू 6 होता है. 8 वी नो इज 4 इंटू 2. 6 वी नो इज 2 इंटू 3. 4 वी नो इज 2 इंटू 2. ये ऊपर वाला ये 2 इधर आ गया, इंटू ये 2 आ गया, इंटू ये 3 हो गया. 2 appears 4 times, we call it 2 raised to the power of 4. 3 appear 1 time, you write it only 3. Answer is option number C. या आप इसे डायरेक्ट डिवीजन से भी निकाल सकते हैं. 48 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, इट विल बिकम 24. 24 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, इट विल बिकम 12. 12 को 2 से डिवाइड कर लीजिए, इट विल बिकम 6. 6 को 2 से, it is 3, and this is whatever method you are convenient, you will get the same answer. Here also 2 appear 4 times and 3 appear 1 time. My answer is option number C. Next question. Find the prime factors of 9,99,999.
Now doing this by normal multiplication will be slightly challenging because the number is big. So what we will do is we will use the factorization method. Let us write down 9,99,999. Let us divide this number. This is a odd number, so it will not be divisible by 2. Let's divide it by 3. 3 3s are 9, 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 and finally 3 3s are 9. Let's divide this number by 3 once again. This is 1, 1, 1, 1, 1, and 1. Now this number again will be divisible by 3 because the sum of the digits is 6. Let's divide by 3. 3 3s are 9. 2 carry, 3 7s are 21. Now this is 1. Take a 0. 3 3s are 9. 2 carry, 3 7s are 21. Now this number 37,037. This is a slightly challenging number. The sum of the digit is 20. 20 is not divisible by 3, so it will not be divisible by 3. This is not divisible by 5 either. Let's divide it by next prime number 7. Say 7 5s are 35, 2 carry. 7 2s are 14, 6 carry. 7 9s are 63, 7 1s are 7. Now 5,291. Slightly challenging. Not divisible by 7. Let's divide it by the next prime number 11. 11 4s are 44. Carry 8. 11 8s are 88. Carry 1. 11 1s are 11. 481. Let's divide it by the next prime number 13. 13 3s are 39. 9 carry. 13 7s are 91. 37 is a prime number. Divided by 37. Division is complete. My factors are 3 multiplied by 3 multiplied by 3 multiplied by 7 multiplied by 11 multiplied by 13 multiplied by 37. So 3 appears 3 times. We can write it as 3 power 3 multiplied by 7 multiplied by 11 multiplied by 13 multiplied by 37. Answer is option number D. Sorry, answer is option number B. The question is asking to find the first 4 common multiples of 5, 2 and 3. The question can be broken down into 2 parts. First is common multiple of 5, 2 and 3. And then the question is the first 4. So let us first find out the common multiple of 5, 2 and 3, which actually means that we have to find their LCM. Now remember that 5, 2 and 3, all of them are prime numbers. And when we want to find out the common multiple of prime numbers, we have to multiply them. 5 2s are 10 and 10 3s are 30. So common multiple of 5, 2 and 3 is 30. First multiple of 30 is 30 itself. Second multiple of 30 is 60. Third multiple of 30 is 90. And fourth multiple of 30 is 120. So these are the first 4 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 5, 2 एंड 3. द मेथड, इसका मेथड ये होगा कि पहले 5, 2 और 3 का कॉमन मल्टीपल या उनका एलसीएम हमने निकाल लिया और उसके बाद उस एलसीएम वैल्यू का हमने मल्टीपल निकाला है. 30 का मल्टीपल, फर्स्ट मल्टीपल 30, सेकेंड मल्टीपल 60, थर्ड मल्टीपल 90 एंड फोर्थ मल्टीपल 120. दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ये पहले 4 कॉमन मल्टीपल 5, 2 और 3 के, तो पहले 5, 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया और उसके बाद जो एलसीएम आई है उसके 4 मल्टीपल्स ले लिए, क्योंकि 30 के जो मल्टीपल्स होंगे वो 5, 2 और 3 के भी कॉमन मल्टीपल्स होंगे. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी. Prime factorization of 90, it's a simple number.
can either use 10 multiplied by 9. 10 is 2 multiplied by 5. 9 is 3 multiplied by 3. So this is 2 multiplied by 5 multiplied by 3 power 2. Answer will be option number B.